शुड यू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी? ये सवाल अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही हमारा पैसा जो है उसकी वैल्यू आगे बढ़ेगी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो में। ये वीडियो एक छोटी सी सीरीज़ का हिस्सा है जो सीरीज़ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में ख़ास करके इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या पॉइंट्स इसमें हमने कवर किए हैं। तो दोस्तों ये जो चार्ट सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक इन्फ्लेशन रेट का चार्ट है। 1960 से लेके 2019 तक के इन्फ्लेशन रेट नंबर्स हमारे पास हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट काफ़ी उतार चढ़ाव जो है उस वहाँ से गुजरा है। लेकिन आज 2019-2020 में भी महंगाई दर जो है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? महंगाई दर बढ़ने से हमारी जो कैपिटल है, जो हमारा पैसा है, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसे समझते हैं। सन 2000 में 100 रुपये की जो वैल्यू थी, जितनी परचेजिंग पावर 100 रुपया कैरी करता था, वही वैल्यू आज सन 2020 में 350 रुपये की है। यानी कि आज 350 रुपये में जितना सामान आप खरीद सकते हैं, उतना ही सामान आप सन 2000 में 100 रुपये में खरीद सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि 250% का जो इन्फ्लेशन यहाँ पे हमारे पैसे की वैल्यू को कैसे नीचे लेके आ गया है। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि आगे आने वाले 5 साल या 10 साल या 15 साल में हमारा जो आज का सेविंग्स कॉर्पस है, आज जो हमारा पैसा है, उसकी वैल्यू क्या होगी। उसकी वैल्यू भी घट के कहीं ना कहीं नीचे चली जाएगी। तो उसको बचाने के लिए, उस वैल्यू को ऊपर लाने के लिए, महंगाई दर जो बढ़ रही है दिन ब दिन, उसको बीट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने पैसे को सही दिशा में ग्रो करवाना होगा। और ग्रोथ का, पैसे को ग्रो करने का जो तरीका है दोस्तों, वो है इन्वेस्टमेंट्स। इसीलिए निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम सही दिशा में निवेश करते हैं तो हम इन्फ्लेशन को बीट करने के साथ साथ अपने लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी भी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है, इसमें हम सारे टूल्स को समझेंगे जिनसे हम लोग इन्फ्लेशन रेट को बीट तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे अपने जो मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल गोल्स हैं, उन्हें हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे पास मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं सेविंग्स की। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले सेविंग्स डिसिप्लिन को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग सेविंग्स डिसिप्लिन को क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के अंदर आप अपने पैसे को एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं टूवर्ड्स अ फाइनेंशियल गोल जो आपने अपने लिए सेट किया है। जब तक आप अपनी सेविंग्स को अच्छे से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तब तक इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो सेविंग डिसिप्लिन कैसे क्रिएट किया जाए और एक ऐसा फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया जाए जिसको फॉलो करके हम लोग अपने फाइनेंशियल जर्नी को, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बना पाएँ। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे रूल्स हमें दिए गए हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ये कहते हैं और फाइनेंशियल गुरुज ये कहते हैं कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा, जब भी आपको सैलरी मिलती है, आपकी इनकम जब आती है आपके हाथ में, तो उसका एक हिस्सा 10 से 20% जो हिस्सा है वो आपको निकाल करके सेविंग्स में डाल देना चाहिए। तो दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एवरी मंथ। मैं कहूँगा एक तरह से आपका रिचुअल हो जाना चाहिए कि आपको 20% हिस्सा अपनी इनकम का सेविंग्स में डालना ही डालना है। आपके पास पैसा आया, आपने 20% हिस्सा निकाला और उसको सेविंग्स में डाल दिया। भूल जाइए कि आपके पास वो कभी आया भी था, बिकॉज दैट इज योर इन्वेस्टमेंट मनी। उसको आपको निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। बाकी जो बचा हुआ 80% हिस्सा है, 80% जो आपका पार्ट है, उसमें आप 30% हिस्सा जो है उसको अपनी डिज़ायर्स और अपनी या फिर इमरजेंसी फंड के
तौर पे इस्तेमाल कीजिए, और बाकी जो बचा हुआ 50% है उसमें आप अपनी डेली यूज़ जो है, आपका जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनको आप कवर अप कीजिए। तो 50-30-20 का एक स्प्लिट बना लीजिए, इसको एक रूल बना लीजिए कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। दोस्तों, जिस दिन से आपने ये फॉलो करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि एक सेविंग्स डिसिप्लिन आपने क्रिएट कर लिया, आपने एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया है, जिस फ्रेमवर्क में आपने अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का एक ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है। एक बार जब आपने ये कर लिया, हो सकता है कि पहले 1-2 महीने में आपको मुश्किल हो, क्योंकि आपको शायद सेविंग करने की आदत ना हो, लेकिन जिनको आदत है उनके लिए आसान है, वो ये कर सकते हैं। और जिनको नहीं भी आदत है उनको भी इसको करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि 10 से 20% हिस्से की बात हो रही है, आपकी पूरी सैलरी की नहीं। तो चलिए, एक बार आपने जब सेविंग्स अपना क्रिएट कर लिया, एक डिसिप्लिन आपने क्रिएट कर लिया, तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा जो स्टेप है हमारे लिए वो है अपने फाइनेंशियल गोल्स को एक लिस्ट उसकी बना लेना। जल्दी से एक कॉपी पेन लीजिए और उस पर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की एक लिस्ट बना लीजिए। मैं तो कहूँगा कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को आप सेग्रीगेट कीजिए, उनको 2 भागों में आप अलग अलग लिख लीजिए। एक आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो जाते हैं और दूसरे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो जाते हैं। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में जैसे कि मैं अगर अपने लिए देखूं तो शॉर्ट टर्म गोल्स में आ जाता है कि मुझे शॉर्ट टर्म में क्या करना है, क्या अचीव करना है। मान लेते हैं कि मुझे शॉर्ट टर्म में एक घर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म में मुझे अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसी तरह से आपके जो भी गोल्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल्स हों चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल्स हों, उनको आप एक लिस्ट में लिखिए, उसके आगे अपना डिज़ायर्ड नंबर लिखिए और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की जर्नी की तैयारी कीजिए। एक बार जब आपने ये कर लिया, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर हो गए, आपको पता है कि मुझे इतना कमिटमेंट करना होगा अपने इस गोल को अचीव करने के लिए, तो समझ लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का जो जर्नी है वो शुरू हो गया है। तो आगे जो अगला स्टेप है, इमीडिएट स्टेप जो आने वाला है, वो है टूल्स का, कि कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जिन्हें चूज़ किया जाए, जिनको हम इस्तेमाल करके अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हमारे पास आज मार्केट में अवेलेबल हैं। मार्केट लिंक टूल्स हमारे पास हैं, दूसरा गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे पास हैं, प्रोविडेंट फंड स्कीम्स हैं, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, डिपॉजिट्स हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपना पोर्टफोलियो अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इन सारे टूल्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे, एक एक टूल के बारे में हम लोग बात करेंगे और वो टूल हमारे लिए कहाँ तक की कमिटमेंट को पूरा कर सकता है, कितना हम उसमें रिटर्न पा सकते हैं, इसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन वो आने वाले वीडियोस में। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे जो प्री स्टेप्स हैं, उससे पहले हमें जो तैयारी करनी है, उस तैयारी की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिया है ये समझाने के लिए कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करके, तो जैसे मैंने 1 लाख रुपए की एग्जांपल यहाँ पे ली है, अगर इस पैसे को आप एफडी में डालते हैं 5 साल के लिए, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में, आज क्योंकि जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कम आ चुका है, क्योंकि ये कोविड सिचुएशन, जो पेंडेमिक आज पूरी दुनिया से झेल रही है, उसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो भी हिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं 6.5% का रेट मैंने लिया है। 5 साल में हमारा जो पैसा है वो बढ़ के 1,38,000 हो जाएगा। यही अमाउंट अगर ईपीएफ में बात करें, क्योंकि वहाँ रिटर्न्स अच्छे हैं, तो वो पैसा 1,48,000 तक पहुँच जाएगा। और यही पैसा अगर मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए तो 5 साल में ये पैसा 12% के रिटर्न के साथ हमें 1,80,000 रुपये दे सकता है। तो दोस्तों, इसको हम कहेंगे कि अगर हम 5 साल, 10 साल, 15 साल इस तरह से एक लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो हमारा जो पैसा है वो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा।
और इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में इन सारे टूल्स का एक अच्छा मिक्स होना चाहिए। तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और अपने पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो को विराम देते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को आगे अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।